हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ हमारे सुबह के जो भी काम है वो सारे हमने कर लिए हैं। तो यहाँ खाना बनाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ छोले आज मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी घर पे हैं और जब वो घर पे रहते हैं ना तो कुछ स्पेशली मैं कोशिश करती हूँ उनके लिए बनाने के लिए, क्योंकि 2 दिन उनकी छुट्टी रहती है ऑफिस की और बाकी दिन तो मैं सिंपली रोटी सब्जी ही बनाती हूँ अपने लिए जब मैं अकेले रहती हूँ। पर हस्बैंड जी जब घर में होते हैं तो कुछ सोचते कुछ स्पेशल उनके लिए बना दिया जाए। तो उनकी फरमाइश पे यहाँ पे छोले बनाए हैं और छोले मैं उबालने के लिए रख रही हूँ सबसे पहले। अगर ये उबल जाएंगे ना तो फिर जब मर्जी टाइम हो तभी उसको तुरंत बना दो। उससे पहले अपने जो भी मेरे काम है वो भी मैं कर लूँगी। मॉर्निंग के जो मेरे अपने काम थे, नहाना धोना, एक्सरसाइज करना, गर्म पानी वगैरह जो भी मैं पीती हूँ वो मैंने पी लिया है और अभी मैंने कुछ खाया नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना पहले छोले बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, जो छोटे मोटे काम है किचन के वो कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से तसल्ली से बैठूँगी। तो इतने छोले भी बॉईल हो जाएंगे और मैं आराम से बैठ के अपना जो भी खाना पीना है, मुझे फ्रूट्स वगैरह वो मैं खा लूँगी। तो कहते हैं ना, एक टाइम पे दो दो चीज़ें, तीन तीन चीज़ें अगर हम कर सकते हैं, अगर चीज़ों को मैनेज और प्लानिंग के साथ करें तो फिर हम जो हाउस वाइफ होती है ना, हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। हमें हस्बैंड की फरमाइश भी देखनी होती है, बच्चों की फरमाइश भी देखनी होती है और अपने लिए भी टाइम निकालना होता है। मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि मैं घर में बहुत ज़्यादा, मेरी फैमिली बड़ी है, मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, मैं घर में रहते हुए अपना वज़न कैसे कम करूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि घर में जो हाउस वाइफ हैं, जो घर के अंदर रहती हैं, अपना परिवार संभालती हैं, वो भी अपना वज़न कम कर सकती हैं अगर वो वज़न कम करना चाहती हैं तो। पहले सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने अंदर चाह होनी चाहिए। जब हम किसी चीज़ की चाह रखते हैं ना कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, मन में अगर हमारे सोच होती है ना, मन में अगर हम ठान लेते हैं ना उस चीज़ को करने की, तो वो चीज़ हो ही जाती है। और अगर हम सोचते हैं ना अरे कर लेंगे, अरे हो जाएगा, तो वो चीज़ कभी हमारी सफल हो ही नहीं पाती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और इतनी हवा चल रही है 3-4 दिन से, मतलब इतना ठंडा मौसम हो गया ना। मैंने तो गर्मी के कपड़े सारे निकाल लिए थे, सर्दियों के रख दिए थे, पर ठंडा मौसम फिर से आ गया है और मुझे फिर से ना, अगर हम बीमार होना चाहते हैं, मतलब मुझे अगर बीमार नहीं होना या आप लोग भी चाहते हैं कि बीमार ना पड़े, तो थोड़ा सा गर्म कपड़े अभी पहने रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शीतल हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पे मेरा बेटू भी है, मैं भी इसको कोशिश करती हूँ कि कुछ खिलाऊँ फ्रूट्स वगैरह, पर बच्चे तो अपनी मन की ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अमरूद वगैरह ही मेरे पास थे, वो मैंने काट लिया है, एप्पल वगैरह, तो मैं सबसे पहले यही खाऊंगी और उसके बाद मैं सीधा खाना ही खाती हूँ। जैसे अंकुरित चने वगैरह मैंने आज भिगोई नहीं है, वैसे तो मैं फ्रूट्स और अंकुरित चने ले लेती हूँ, यही सुबह का मेरा नाश्ता होता है। थोड़ा सा अपनी डाइट पे हमें ध्यान देना होता है, थोड़ा सा हमें अपने पर ध्यान देना होता है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है इस पे ध्यान देना होता है, तभी हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। इससे हमारा घर के काम भी ईजिली हो जाएंगे, हम हर किसी का ध्यान भी रख सकेंगे और अपना वज़न भी कम कर सकेंगे। तो फ्रेंड, मेरे घर में इतनी तो बड़ी फैमिली नहीं है, मेरे तो सास ससुर हैं मेरे साथ, उनके लिए मैं वो भी रहते हैं, मेरा एक देवर भी है और मतलब मेरे हस्बैंड, मेरा छोटा सा बेटा, तो हम 5-6 जनों की फैमिली है हमारी। तो हो जाता है मैनेज, कोई मुश्किल नहीं होता है। पर वो ये चीज़ों को अगर टाइम से करो, प्लानिंग से करो ना, तो चीज़ें ईजिली हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्रूट्स वगैरह भी खा लिए हैं और यहाँ पे मैं छोले फ्राई करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को भी टाइम से खाना देना है। उसके बाद ये छोटे मोटे कुछ बर्तन थे, मैंने कहा इनको समेट के रख देती हूँ। वही ना, थोड़े थोड़े बर्तन मांजते रहो ना तो बर्तनों का ढेर बिल्कुल भी नहीं लगता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने बाल बनाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मैंने बाल ना ऐसे ही बांध लिए थे। तो मैंने कहा चलो अच्छे से इनको बांध लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमें सज के भी रहना चाहिए घर में। ये नहीं मतलब हम काम कर रहे हैं तो हम बिल्कुल ही अपनी वेशभूषा बिल्कुल बेकार बना के ऐसे ही पूरा दिन निकाल दें, नहीं। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, अच्छे से बाल बनाइए, अच्छे से तैयार हो, ताकि खुद को भी अच्छा लगे। तो यहाँ हम रेडी हो रहे हैं और खाना तो मेरा लगभग बनने ही वाला है। और यहाँ देखिए मेरा बेटू बैठा है, टीवी देख रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगी वज़न कम के। वैसे तो मैंने आपको बहुत बार चीज़ें शेयर करी है, पर मैं आपसे यही कहूँगी, जो महिलाएं घर में रहती हैं और जिनको अपना पेट कम करना है, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका पेट निकल जाता है, बाकी पूरी बॉडी सही रहती है, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। अब की बार मेरा पूरी बॉडी सही है, क्योंकि जब मैंने इससे पहले वज़न कम किया था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। मेरे हस्बैंड मुझे टोकने लग गए थे कि क्या कर लिया है, पूरा वज़न बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगने लग गई हो।
तो फिर मैंने अपने वज़न को मेंटेन किया। मेरी एज के हिसाब से मैंने अपने वज़न को मेंटेन किया, क्योंकि एज के हिसाब से ही हमारा वज़न होना चाहिए। जितनी आपकी एज है उसके हिसाब से आपका वज़न होना चाहिए, तो वही सही रहता है। ये भी नहीं कि आप बिल्कुल पतले हो जाओ, बिल्कुल बुढ़ापा सा लगने लगे, कमज़ोर से लगने लगो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मन में चाह होनी चाहिए। दूसरी बात ये, चीज़ों को प्लानिंग से करना चाहिए। और अगर आप मीठा खाने के शौकीन हो तो मीठे को बिल्कुल छोड़ दो। अगर आपने 1 महीने मीठे को छोड़ दिया, हाँ, अगर आप चाय पीते हो तो चाय में खांड का यूज़ करो। मैं शुगर का यूज़ कभी नहीं करती हूँ। मैं खांड का, देसी खांड जो होती है, जिनको पता होगा, मैं उसका यूज़ करती हूँ। मीठे में कुछ भी मीठा बनाती हूँ मैं उसी को यूज़ करती हूँ। चाय वगैरह अगर मैं लेती हूँ, वैसे तो चाय मैं एक ही टाइम लेती हूँ, थोड़ी सी लेती हूँ, तो उसमें भी मैं खांड का यूज़ करती हूँ। अगर कुछ लोग चाहें तो गुड़ की चाय भी पी सकते हैं, गुड़ भी अच्छा होता है। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो गुड़ खा लीजिए मीठे से। पर मिठाई वगैरह जो होती है, बाहर का मीठा और बिल्कुल ही मीठा छोड़ दीजिए, तभी आपका वज़न ऑटोमेटिक कम होने लग जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा अपने खान पान पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मीठा कम कर दीजिए, बाहर का कम कर दीजिए। ऑयल वगैरह जो आप खाने में ज़्यादा डालते हैं, या मतलब ऑयल ज़्यादा खाते हैं, तला भुना ज़्यादा खाते हैं, तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो आपका वज़न देखना घर बैठे ही कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपको जैसे अपना पेट कम करना है तो उसकी एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 10 से 15 मिनट आप रोज़ डेली एक्सरसाइज कीजिए। घर में बैठ के ही एक्सरसाइज कीजिए, तो आपका वज़न तुरंत कम होगा। 1 महीने में ही आपको असर दिखने लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, क्योंकि अब गाजर जाने ही वाली है। तो मैंने कहा क्यों ना लास्ट वाली हस्बैंड जी को और घर वालों को गाजर का हलवा बना के खिला दिया जाए। और मुझे ना बड़ा शौक़ है चीज़ों को बनाना और सबको खिलाना। तो मैं तो ज़्यादा नहीं खाऊंगी, मुझे वैसे भी मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है शुरू से ही। थोड़ा बहुत ले लूँगी, 1 आध चम्मच। बाकी हस्बैंड जी के लिए और बच्चों के लिए, रियांश को, मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है गाजर का हलवा। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं लास्ट वाली। तो यहाँ मैंने बॉईल कर लिया है गाजर को अच्छे से, और उसके बाद कढ़ाई में डाल दूँगी। तो यहाँ हमारा हलवा बस रेडी ही हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा रेडी हो गया है खाने के लिए। और इसमें डाल दिया है काजू और बादाम। तो फ्रेंड्स, घर बैठे हाउसवाइफ जो घर में रहती हैं वो भी अपना वज़न कम कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उन चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए और घर बैठे वज़न कम कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।